अस्सलाम माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी जनाब, हम लोग आए हुए हैं डेंटिस्ट पे खुदा को लेकर। खुदा के जो दूध के दांत थे वो अब टूटने वाले थे, लेकिन वो टूट नहीं रहे थे, हिले रहे थे। और उसके आगे की तरफ, थोड़े से पीछे की तरफ जो है वो नए दांत आ रहे थे, परमानेंट वाले टीथ। तो डॉक्टर से जब हमने पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि इस तरह से इसके जो टीथ हैं वो ख़राब निकल के आएंगे, टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। तो डॉक्टर ने कहा कि आप जो है ना इसको जल्द अज जल्द निकलवा दें। तो हम आए डेंटिस्ट के पास हुदा के टीथ निकलवाने। हुदा जो है वो ज़रा डरी हुई थी कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि उसने मुझे भी देखा था, मैंने भी अपनी दाढ़ वगैरह निकलवानी थी। तो उसने देखा कि मामा को इंजेक्शन भी लगता है और मामा को दर्द भी होती है, इसलिए वो थोड़ी डरी हुई थी। लेकिन डॉक्टर बहुत कोऑपरेटिव था और उसने बहुत प्यार से और बड़े तहम्मुल से जो है ना हुदा के दांत निकाले। अच्छे से नजर ढीला रखे, मुंह के ऐसे लगी है, कॉटन तो अंदर लग ही नहीं रही। ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, बंद करें, मुंह बंद कर। हाँ इधर ऐसे, शाबाश। देखें उसे कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, मुझे तो नजर नहीं आ रहा कुछ होता हुआ। देखें। अच्छा आपने, मुझे लगता है घर पे ना बेचारी को डराया हुआ था कि आपको पेन होगी, ये होगा वो होगा, हालांकि उसे कुछ होना नहीं था। पेन हुई है आपको? आज आपने घर जाके ना सबको बताना है, ये बहुत ब्रेव बच्चा है हमारा, ये तो रोती भी नहीं है, इसे पेन भी नहीं होता और टीका भी आराम से लगाएगा। तो इसको आप काटी करेंगे, चले काटी करें, चले जी, मुंह बंद रखे, बंद रखे, बंद रखें, मुंह नहीं खोलना, इसको काटी करके घर पहुंचना है। चले शाबाश, अब बोला नहीं, पकड़ के रखना इसको ऐसे। थोड़ी देर की बात है हुदा, 10 मिनट के बाद कॉटन फेंक देंगे, बंद करना, ब्लड आएगा इस तरह। बेटा हम लोग आपकी तारीफें करें और आप जैसे, बस ठीक है, इसको अच्छी तरह पकड़ के रखें बस कुछ भी नहीं करना, ठीक। जी जनाब। तो फ्राइडे को हम हुदा को लेकर गए थे डेंटिस्ट पे, और अब मैं आपके साथ मंडे का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। मंडे को मैंने जाना था सिस्टर की तरफ, तो सिस्टर की तरफ जाने का प्लान था। तो जाने लगे थे, बस हम रास्ते में थे, रास्ते में से कुछ चीज़ें लेनी थी, तो हम कामरान कैश एंड कैरी के पास रुके और उससे आगे पेट्रोल पंप पे रुके, वहाँ से पेट्रोल डलवाया और फिर रिंग रोड से होते हुए हम लोग जा रहे थे। लाहौर में आजकल बहुत ज़्यादा फॉग है और स्मोक भी है रिंग रोड पे। पहले तो हमें फ़ील नहीं हुई स्मोक और फॉग जो है वो आगे जाकर काफ़ी फ़ील हुई। हालांकि हम 5 बजे निकले थे, उस वक्त ज़्यादा रात नहीं हुई थी, लेकिन मैं अपने हस्बैंड से यही कह रही थी कि हम लोगों को ड्रॉप करने के बाद आप सीधा घर जाएं, कहीं और मत जाएं, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा फॉग और स्मोक जो है ना वो फ़ील हो रही थी। तो इसमें फॉग वगैरह में ड्राइव करना जो है ना, इट कुड बी डेंजरस। सो हम लोग जो है वो रिंग रोड से होते हुए जा रहे थे सिस्टर की तरफ। पहले तब भी जब मैं गई थी तो बंद रोड पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, आई थिंक कोई ब्रिज बन रहा है, और बंद रोड और दूसरी जो रोड्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि हम लोग जो है दूसरे रास्ते से जाते हैं, बट दूसरे रास्ते से बहुत ज़्यादा एक तो टाइम भी लगता है। रिंग रोड पे ये होता है कि ट्रैफिक वगैरह कम होती है और स्मूथली चले जाते हैं हम, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। आगे जाके एक लेन में हम फंस गए। आप देख रहे हैं वो आदमी जो है ना वो कैसे दूसरी तरफ जा रहा है। इस तरह से लोग जो है वो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी उस एरिया में दाखिल हो रहे थे, जिन्होंने सड़क के उस पार जाना था। ईंटें रख के वो आदमी जो है वो दूसरी तरफ जा रहा है और हम लोग सिर्फ एक ही लेन में फंसे हुए थे। सारी गाड़ियाँ, सारा जो रास्ता था वो ब्लॉक था, एक ही तरफ से सब लोग जा रहे थे। हम लोग भी वेट कर रहे थे, देखें कब हमारी बारी आती है। और मेरा मूड भी कुछ ऑफ हो रहा था, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से ये कह रही थी कि मैंने आपसे कहा था कि हम दूसरी साइड से चलते हैं, पर हस्बैंड ने कहा कि ज़रूरी तो नहीं है कि हर दफ़ा ही जो है वो इस तरह हो, मे बी आज जो है वो रास्ता ज़रा स्मूथ हो। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमें आने का, जल्दी पहुंचने के चक्कर में हमें बहुत देर हो गई। हम लोग सिस्टर की तरफ पहुंच गए थे तकरीबन 1.5 घंटे में। 5:15 हम निकले थे, 6:30 पौने 7 हम सिस्टर की तरफ पहुंचे। पूरा जो है ना 1.5 घंटा हम लोग ख़वार हुए हैं। उसके बाद जब हम आए हैं तो सिस्टर ने जो है वो बर्गर्स वगैरह बना लिए, क्योंकि और कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था, इसलिए फिर हमने हल्का फुल्का बर्गर एंजॉय किया। तो हमने डिसाइड किया कि बच्चों को लेकर चलते हैं हम लोग प्ले लैंड, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ बहुत कम थीं। तो उसके बाद बच्चों ने जो है वो एनुअल की तैयारी में बिज़ी हो जाना है, और उसके बाद एनुअल के बाद ही टाइम मिलेगा उन्हें, आगे रमज़ान भी आ जाएंगे। तो हम बच्चों को प्ले लैंड टॉम एंड जेरी इकबाल टाउन में लेकर गए। बच्चों ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। सर्दी बहुत ही, मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था जाने को।
तो बस बच्चों के लिए हम लोग निकले कि चलो बच्चों की थोड़ी आउटिंग हो जाएगी, घर में रह के जो है वो बोर हो रहे थे बच्चे, वही कार्टून्स देख रहे थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग टॉम एंड जेरी चलते हैं। इकबाल टाउन में जो है टॉम एंड जेरी प्ले लैंड, रीज़नेबल इकोनॉमिकल उसकी प्राइसेस हैं, और वहाँ पे प्ले एरिया भी है और कॉइन्स वाले राइड्स भी हैं, जंपिंग एरिया, ट्रेन, ये सब चीज़ें वहाँ पे बच्चों के लिए एक ही जो है वो जगह पे थी। तो हमने ये डिसाइड किया कि वहीं पर चलते हैं, और वहाँ पे मून मार्केट में जो है कोई अच्छा रेस्टोरेंट होगा या कोई जगह खाने पीने की है, वहाँ पे काफ़ी होती हैं। तो हमने सोचा हम वहीं पे चलते हैं, वहीं से कुछ खा पी कर वापस आएंगे। बच्चों ने जो है वो प्ले एरिया में काफ़ी इन्जॉय किया। 20 मिनट्स जो थे उन्होंने प्ले एरिया में इन्जॉय किया। उसके बाद उनको जो है वो हम ट्रेन की तरफ ले गए। ट्रेन में भी बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया। ट्रेन की जो टिकट थी वो 100 रुपीज़ थी, और प्ले एरिया की जो टिकट थी वो 150 थी पर 20 मिनट्स। तो बच्चों ने 20 मिनट्स पहले उधर इन्जॉय किया। उसके बाद हम लोगों ने ट्रेन की टिकट परचेज़ की और बच्चों ने ट्रेन की राइड ली, और बच्चे काफ़ी खुश थे, इन्जॉय कर रहे थे बहुत। बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ में हम लोग अक्सर लेके जाते हैं, आउटडोर किसी गार्डन में, पार्क में, बॉल वगैरह, बच्चे वो भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। और बच्चे अक्सर जो है ना मुर्तज़ा और अजमेर को ज़ू जाना बहुत पसंद है। तो सर्दी आजकल बहुत है, तो अभी फ़िलहाल तो बच्चों को पार्क वगैरह और इस जगह लेके जाना जो है वो सेफ़ भी नहीं है और सर्दी की वजह से मुनासिब भी नहीं है। तो हमने ये डिसाइड किया कि बच्चों को हम इंडोर ही लेके जाते हैं, बच्चे थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे और सेफ़ भी रहेंगे। अब जी बारी आ गई है यहाँ पे कॉइन्स वाले राइड्स की। बच्चों ने जी कॉइन्स वाले राइड्स को भी नहीं छोड़ा, और अजमेर जो था वो थोड़ा हो रहा था, उसकी एक अलग जो है ना होती है सोच। वो कहता है कि जी मैंने जो सबने लेना होता है राइड उसने अलग ही लेना होता है। शामीर और हुदा की बहुत दोस्ती है, तो जहाँ जहाँ हुदा होती है वहाँ वहाँ शामीर होता है। लेकिन मुर्तज़ा और अजमेर जो है ना, इन दोनों की अलग ही रेडिंग की मस्जिद होती है। शामीर और हुदा तो मान जाते हैं जहाँ पे भी उन्हें लेके जाया जाए, ज़रा भला मानस बच्चे हैं, जबकि अजमेर और मुर्तज़ा जो है ज़रा फड्डेबाज हैं। तो जी उनको डील करना बहुत ही मुश्किल काम है, ख़ास तौर पर बाहर लेके जाना, जब स्पेशली जब टॉयज़ वाले सेक्शन से बच्चों को लेके जाना होता है ना, बस उससे पहले तो हम बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं कि क्या करना है। क्योंकि अजमेर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़िद करता है। वो कहता है हर दफ़ा बाहर जाते हैं तो अजमेर कहता है कि मैंने टॉयज़ लेने हैं। खैर यहाँ पे राइड्स वगैरह बच्चों ने काफ़ी ले लिए, और हुदा जो है वो अब थक भी गई थी। हुदा अब जो है वो बड़ी हो रही है, इसलिए उसको ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था। वो कहते अम्मा बस मैंने ले ली। हमें नज़र आई एक ट्रेन और हमारे पास 3 कॉइन्स बच गए थे, तो मैंने एक और कॉइन लिया और हमने बच्चों को बिठाया ट्रेन में। जाते जाते बच्चों ने ट्रेन भी इंजॉय कर ली। थोड़ी सी यारी यारा राहों से निभा ले, अपने पे भी तो कभी अपनी चला ले। चले कहीं आवारा होकर ना फिजली, हम ढूंढे कहीं कुछ ऐसा जो खोया ही नहीं। मंतर हो आजा चल गुम हो। अगले दिन सुबह नाश्ता करने के बाद मैंने जाने की तैयारी पकड़ ली, क्योंकि हस्बैंड ने कहा था कि वो ऑफ़िस के बाद 4 बजे के बाद आएंगे लेने के लिए। तो मैं और मेरी सिस्टर फ्री बैठे थे, हम लोग बोर हो रहे थे, बच्चे टॉयज़ के साथ खेल रहे थे, बाईसाइकिल चला रहे थे। तो हमने सोचा हम टीवी लगाते हैं, और मौके से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए हमने भाई की शादी की मूवी लगा ली, और मेहंदी की पूरी वीडियो जो है वो हमने इन्जॉय की। हस्बैंड जो है वो तकरीबन 4:30 हमें लेने आ गए थे, और मैंने बच्चों को पहले से रेडी किया हुआ था। हस्बैंड ने कहा था मैं बाइक पे लेने आऊँगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम जो था वो अभी भी चल रहा था, तो गाड़ी में जाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन फिर सर्दी को देखते हुए हस्बैंड जो है वो हमें गाड़ी पे लेने आ गए। तो बच्चे जो थे ना वो थोड़े उदास भी हो रहे थे। हुदा तो बहुत ज़्यादा उदास हो रही थी, उसकी ये हमेशा से आदत है, कहीं भी जाती है ना वहाँ से उसका आने को दिल ही नहीं करता। तो वो उदास हो रही थी और उसका मूड भी ऑफ था। और रास्ते में हम लोग देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा फोग है। अभी हम सोसाइटी में दाखिल हो रहे हैं, और हमारी तरफ मुझे लग रहा था ज़्यादा फोग है, क्योंकि ओपन एरिया है ये हमारी सोसाइटी का, काफ़ी ओपन जो है सोसाइटी है, और ग्रीनरी भी ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर फोग जो थी वो ज़्यादा नज़र आ रही थी। खैर जनाब, घर पहुँचकर बहुत से काम हैं जो मेरे माइंड में आ रहे हैं, और मैंने उनकी लिस्ट बना ली है। बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, टाइम बहुत कम है,
तो वो काम सारे वाइंड अप करने हैं मुझे। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ढेर सारी दुआओं के साथ, ढेर सारे प्यार के साथ अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।